जय हिंद दोस्तों। देखिए आपको बता दूं कि 31 मार्च के बाद 31 मार्च आने ही वाला है। 31 मार्च के बाद फिर से आईटीआर फाइल करना स्टार्ट हो जाएगा। अब आईटीआर फाइल क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग आईटीआर का नाम सुन के ये सोचते हैं कि आईटीआर का मतलब है कि इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, या फिर मेरी इनकम उस हिसाब से होगा तभी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर उस हिसाब का इनकम नहीं है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग घर में कैश रखते हैं, अकाउंट पर कम लेन देन करते हैं, उन्हें लगता है कि आईटीआर फाइल करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी इनकम कुछ भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, थोड़ा हो, बहुत हो, कितना भी कमाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। जो इंसान कहीं जॉब कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, चाहे वो 10,000 के महीने पे काम कर रहा है, 15,000 के महीने पे काम कर रहा है, 20,000 के महीने पे काम कर रहा है, साल में भले ही वो 2.5 लाख रुपए ही कमाता है, 3 लाख कमाता है, 5 लाख कमाता है, 10 लाख कमाता है, लेकिन फिर भी आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है? जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, खासतौर पर ये नहीं बता रहा हूँ कि मजदूरों को भी आईटीआर फाइल करना चाहिए, या फिर जो रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, उनको आईटीआर फाइल करना चाहिए। उनको उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा ही सही, उनको आईटीआर फाइल करना चाहिए। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का क्या फायदा है आपको बता दूं। फायदा यह है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो 5 लाख रुपया तक छूट था इनकम टैक्स। अब क्या है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे 7 लाख रुपया कर दिया था। तो 2023 के बाद से आपकी इनकम अगर सालाना 7 लाख रुपया है, 7 लाख रुपया तक, तो आपको कोई टैक्स लगने का है नहीं, टैक्स देना है नहीं। आप रिटर्न फाइल करते भी है तो टैक्स लगेगा नहीं। तो रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि किसी भी बैंक से आप लोन लेने जाते हैं तो आईटीआर का आपसे कॉपी मांगा जाता है, 2 साल का जरूर मांगा जाता है। तो वहां आपका काम आएगा कि हाँ, अब साल का 5 लाख 7 लाख आप कमाते हैं, तो उस आधार पे आपका अच्छा खासा लोन फाइनेंस हो जाता है और आसानी होता है लोन लेने में। इसके अलावा आपको बता दूं, किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वहां आईटीआर का जरूरत पड़ता है। अब जान लीजिए कि आईटीआर में छूट कितना कितना है। तो आपको बता दूं, देखिए आपकी इनकम 3 लाख रुपया तक है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा, मतलब शून्य, जीरो रहेगा। आप 3 लाख रुपया तक दिखाएंगे कि मेरी इनकम है तो 1 रुपया भी टैक्स लगने का नहीं है। और यही 3 से 6 लाख रुपया तक आपकी इनकम है सालाना, तो आपको 5% सिर्फ इनकम टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपया तक आपकी इनकम है तो आपको 10% इनकम टैक्स लगे। 9 से 12 लाख रुपया इनकम है तो 15% इनकम टैक्स आपको लगेगा। 12 से 15 लाख तक इनकम है तो आपको 20% इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन 15 लाख से ऊपर जितना भी आप इनकम करते हैं तो 30% इनकम टैक्स लगेगा। अब आपको इस समझ आता हो कि कैसे आपका टैक्स का बचत होता है। देखिए, ये जो इनकम मैंने बताया कि 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, ये क्या है? ये आपका इनकम है, आपने इतना पैसा कमाया। लेकिन ये इनकम टैक्स कौन चीज पे लगता है? जब आईटीआर फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स उस चीज पर लगता है जो अभी आपके पास वर्तमान में पैसे बचे हुए हैं। ये कमाई नहीं। कमाई जैसे आपने साल में 10 लाख रुपया कमाया, ठीक है, और आपके 7 लाख रुपया खर्च हो गए, चाहे वो परिवार में खर्च हो गए, बच्चे के पढ़ाई में खर्च हो गए, गाड़ी खरीदने में खर्च हो गए, इंश्योरेंस का पॉलिसी देने में खर्च हो गए, बहुत सारे मेंटेनेंस में खर्च हो गए। तो आप खर्च दिखा देते हैं कि मेरा ये खर्च है, 7 लाख रुपए खर्च हो गए, 3 लाख रुपए मेरे पास है अकाउंट पे, तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो शून्य हो जाएगा। आपने 15 लाख रुपया कमाया, 15 लाख रुपया कमाया, लेकिन उसमें सारा खर्च हो गया, पैसे बचे नहीं। आपके पास पैसे बचे हुए कितने? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपया। तो फिर उस पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स लगने वाला है नहीं। जो पैसा आपके पास बचे हुए हैं, जो सेविंग में है, उस पर टैक्स लगता है, उस पर टैक्स देना होता है। ये जरूरी नहीं कि साल का आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं तो सारे पे सरकार टैक्स लेगी। तो इस चीज को समझिए, इस चीज को बहुत लोग नहीं समझते। बहुत लोगों का, आम आदमी को ये पता होता है कि मैं जो इनकम शो करूंगा सारे का टैक्स देना होगा। तो इनकम के बाद आपके खर्चे भी तो है, तो जो खर्च आपके हुए उस पर टैक्स सरकार नहीं लेती है। जो आपके पास बचत है, जो बचत शो करेंगे कि मेरे पास इतने पैसे बचे हुए हैं, उसका टैक्स देना है। वो भी अगर 7 लाख के अंदर में है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इससे फायदा और भी है। फायदा क्या है कि आपका किसी प्रकार का कहीं कोई पहले से टीडीएस कटा हुआ है, तो टीडीएस रिटर्न फाइल जब करते हैं तो टीडीएस कटा हुआ है, वो पैसा आपके अकाउंट पे रिटर्न आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सैलरी, कहीं पे सैलरी कमा रहा है, उसको सैलरी मिलता है तो टीडीएस काट के मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है चाहे प्राइवेट जॉब में, तो वो पैसे रिटर्न फाइल करने पर उसके अकाउंट पे वापस आ जाते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। दूसरा क्या है, आपने देखा होगा कि एलआईसी में जो एजेंट का काम करते हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट का काम करते हैं, किसी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, तो उसको जो पैसा मिलता है इंसेंटिव के रूप में, या फिर सैलरी के रूप में, या फिर कमीशन के रूप में, तो टीडीएस काट कर मिलता है। आप समझते हो टीडीएस कट जाता है उसमें, हर कमीशन पे टीडीएस करता है इंश्योरेंस एजेंट को। तो वो क्या है कि जब रिटर्न फाइल करते हैं तो जो पैसा उनका कटा रहता है टीडीएस के रूप में, तो वहां पे उसका कॉपी देने के बाद क्या होता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट पे फिर
रिटर्न हो जाता है, इसीलिए इसे रिटर्न फाइल कहा जाता है। मतलब आपके सारे टीडीएस के पैसा रिटर्न आ जाएंगे, आपको वो पैसे बेकार नहीं जाएंगे। देखिए आईटीआर फाइल करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको टेक्निकल, तो आप खुद से भी ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप किसी सीए के द्वारा आईटीआर फाइल कराएं, या फिर जो लोग जानकार लोग हैं जो ये काम करते हैं उनसे आप आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। बहुत ही आसानी से हो जाता है ऑनलाइन, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता है और आपका रिटर्न फाइल होकर आपको कॉपी मिल जाता है। वो कॉपी सही में बहुत काम आता है। जो भी आप लोन लेने जाते हैं, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, सैलरी लोन हो, किसी प्रकार का लोन लेने जाते हैं, ये आईटीआर आपको बहुत सपोर्ट करेगा और अच्छा खासा रकम आपको लोन के रूप में मिल जाएगा और आपको लोन के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। देखते होंगे बहुत सारे लोग लोन के लिए दौड़ते हैं, उनको लोन नहीं मिलता है, ये कागजात, वो पेपर, ये पेपर। लेकिन आईटीआर फाइल करते हैं, आपके पास आईटीआर फाइल का पेपर होता है 2 साल का, 2 साल आईटीआर फाइल आपने किया हुआ है, तो आपको कोई भी बैंक लोन देने से मना नहीं करता, क्योंकि आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ सारा चीज क्लियर हो जाता है कि इतना आपका इनकम है, इतना खर्च है, इतने पैसे आपको बचते हैं, आप इतना ईएमआई आसानी से दे सकते हैं, तो सारा वहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो उसके आधार पर अच्छा खासा रकम आपको लोन के रूप में मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपके पास पैन कार्ड है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करना चाहिए। चाहे साल में आप 2 लाख की कमाते हैं, 4 लाख की कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, 20 लाख कमाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप प्रोफेशनल है, कहीं जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, या फिर कोई छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, तो आईटीआर फाइल करना चाहिए। आईटीआर फाइल कीजिए, देश के विकास में सहयोग जरूर करिए। क्योंकि जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आईटीआर मुझे फाइल करना है, मुझे कमाई के हिसाब से सरकार को कुछ टैक्स भी देने हैं, कुछ अपना ये भी आगे बढ़ाना है, तो उसमें क्या है, तरक्की 100% निश्चित होती है। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि टैक्स नहीं देना है इसीलिए मुझे कम कमाना है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ओहदे पर जो प्रोफेशनल काम करते हैं, जिनकी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख सैलरी होती है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के आईटीआर फाइल करते हैं। वो सोचते हैं कि जितनी कमाई बढ़ेंगे उसमें सरकार को टैक्स भी देंगे, हमारी कमाई भी बढ़ेगी। लेकिन बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हमको ज़्यादा कमाना ही नहीं है क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़े। तो ये सोच की बात है। आप जिस दिन टैक्स देने लायक हो जाएंगे, सोचेंगे मुझे टैक्स देना है, हालांकि 7 लाख तक छूट है, लेकिन जिस दिन आपको सोचना है कि नहीं मैं 20 लाख कमाऊंगा, 25 लाख कमाऊंगा, 50 लाख कमाऊंगा, टैक्स दूंगा, आईटीआर रिटर्न फाइल करूंगा, टैक्स लगे तो लगे लेकिन मैं अपना इनकम बढ़ाऊंगा, उस दिन आप गरीबी रेखा से मिडिल क्लास में आ जाएंगे, मिडिल क्लास वाले अपर लेवल में आ जाएंगे। तो आईटीआर से डरिए मत, अपने इनकम के हिसाब से आईटीआर फाइल जरूर करिए। दोस्तों आप जानते हैं मैं अपने चैनल पर बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, लोन से संबंधित, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ों पर बात करता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। लेकिन इस तरह का कुछ नई जानकारी होती है, अभी बताने का प्रयास करता हूँ। तो आपके मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके टॉपिक को ही वीडियो जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल बेल घंटी है उसको भी दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।